वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है उसके हम क्लोजिंग पार्ट में आ चुके हैं। अब हम रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो पहला पार्ट है वो पढ़ेंगे फ्री राइबोसोम्स। ये देख रहे होंगे आप कुछ इस तरीके से। इनको फ्री राइबोसोम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी एक मतलब आपको ये कभी भी एक स्टेशनरी पोजीशन में नहीं दिखेंगे, हमेशा आपको ये मूव करते हुए दिखेंगे, इसीलिए इनको फ्री राइबोसोम्स कहा जाता है। ये देखिए, अब पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स इनके बारे में। तो पहला है राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन एंड इट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज ग्रुप्स और समटाइम्स सिंगल एज वेल। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। कभी कभी ग्रुप में रहते हैं और कभी कभी सिंगल भी आपको ये देखने को मिलेंगे। अगला है राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड आर फुलफिल्ड विद आरएनए एंड 60% ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इन होल सेल। जो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो फुलफिल्ड होता है आरएनए से फुलफिल होता है और कम से कम 60% प्रोटीन पूरी की पूरी सेल में जो होता है वो 60% प्रोटीन से भरा हुआ होता है। एक तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से भरा हुआ होता है और जो 60% पूरी सेल का प्रोटीन है वो भी इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जो राइबोसोम होता है, अब देखिए 60% अगर प्रोटीन रहता है तो क्यों? क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन जो राइबोसोम है उसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो प्रोटीन को बनाना है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स के लिए पॉइंट्स फिनिश होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रोसोम। अब अगर हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रोसोम के अगर मैं आपको एक पार्ट दिखाऊं तो मैं आपको सेंट्रियोल्स दिखा सकती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये है सेंट्रियोल्स जो सेंट्रोसोम का ही पार्ट है। अभी वो पॉइंट्स में क्लियर होगा, ये तो मैं आगे बताती हूँ आपको। पहला, फिजिकल अपीयरेंस। सेंट्रोसोम इज अ रॉड शेप क्रिएशन नियर न्यूक्लियस। आपको ये न्यूक्लियस के पास देखने को मिलेगी। अभी जैसे मैंने आपको इसकी थोड़ी सी आकृति दिखाई थी तो रॉड शेप होती है, जैसे रॉड की शेप होती है ना वैसी होती है और ये न्यूक्लियस के पास देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट सराउंड्स फ्रॉम थ्रेड लाइक वेरिएबल्स एंड प्रोड्यूडिंग स्ट्रक्चर्स। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक ऐसी क्रिएशन है जो आपको ऐसा देखने को मिलेगी जैसे इसके बाहर थ्रेड्स हो। एक क्रिएशन ये ऐसी जैसे इसके बाहर ना धागे निकले हुए से आपको ऐसा लगेगा, ऐसे देखे कि इसके आसपास धागे निकले हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इन इट देयर आर 2 डार्क कलर क्रिएशंस इन सर्कल विच नोन एज सेंट्रियोल्स। इसके सेंटर में देखिए, मैंने अभी आपको जो पार्ट दिखाया था ना, ये रॉड शेप तो सेंट्रोसोम है और इसके बीच में जो छोटे छोटे से गोले हैं वो है सेंट्रियोल्स। इनको एक तरीके से डार्क कलर की क्रिएशंस होती हैं ये सर्कल शेप में और इनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। अब बात करें फंक्शन की तो सेंट्रोसोम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन बाय सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ब्लैक कलर के, डार्क कलर के होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं, यही सेल डिवीजन करते हैं और ये सेंट्रोसोम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम आएंगे न्यूक्लियस पर। तो अगर हम अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस आपको इसका जो पार्ट है, अगर मैं बात करूं सेल में, तो सेल में आपको ये यहां देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। ये देखिए यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, ये जो इनसाइड है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सेप्ट आरबीसी देयर आर सर्कुलर क्रिएशंस इन द मिडल ऑफ द सेल विच इज नोन एज न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर जितनी भी सर्कुलर क्रिएशंस, जितनी भी गोलाकार आकृतियां होती हैं सेल के बीच में, वो न्यूक्लियस कहलाती है। In skeletal muscle and some other cells have more than one nucleus. skeletal muscle में और बहुत सारी सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं skeletal muscles में, और बहुत सारी जो बाकी सेल्स हैं उनमें एक से ज्यादा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है ये, सबसे
ज्यादा बड़ा पार्ट होता है ये न्यूक्लियस। नेक्स्ट है इट वर्क्स ऑफ द सेल डिवीजन। ये किसका काम करता है? एक से ज्यादा सेल, मतलब सेल डिवीजन है, मतलब कि एक से ज्यादा ब्रेक करता है ताकि सेल का क्या हो सके, डिवीजन हो चुके, वो टूट सके, बट सके एक से ज्यादा में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, सेल की। अब यहाँ पे हमारे जो सारे पार्ट्स है वो फिनिश हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्विक सा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले होता है रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन। आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, खाने का जो खाने से, किस खाने से एनर्जी, जो खाना स्टोर किया हुआ होता है उसको ही ब्रेक करके एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो वो रेस्पिरेशन की वजह से होता है। ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है सेल का? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब सारे न्यूट्रिशंस को लेना और उनको कुछ कंपोजिशन करके पूरी सेल तक पहुंचाना, ये होता है एसिमिलेशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब जैसे आपको मैंने उसमें बताया था CO2, हाँ, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल से वो बाहर निकल जाए। जैसे जब सेल ऑक्सीजन लेती है तो CO2 को क्या करती है? बाहर करती है, तो वो एक्सक्रीशन हो गया। अगला है ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर मतलब जैसे न्यूक्लियस करती है, एक से ज्यादा सेल्स में बांटती है, तो ये हो गया ग्रोथ एंड रिपेयर। रिप्रोडक्शन मतलब एक नया जन्म देना। अगला है इरेटेबिलिटी। इरेटेबिलिटी मतलब पता नहीं, मूवमेंट मतलब मूव करते रहते हैं, जैसे राइबोसोम्स हमेशा मूव करते हुए मिलेंगे आपको। फ्री राइबोसोम्स कहा जाता है उन्हें, आपको हमेशा मूव करते हुए मिलेंगे। तो दैट्स इट फॉर द टॉपिक। तो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है वो टॉपिक फिनिश होता है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अब टिश्यू के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।